नमस्कार दोस्तों, मैं जगू का संस्थान जयपुर से मोहित कपूर आपका स्वागत करता हूं। आज जो साइंस सीरीज़ के लेक्चर है, आपने देखा होगा हमारा बायो वाला टॉपिक चल रहा था और बायो वाले टॉपिक में हमने अलग अलग कुछ टॉपिक्स को टच किया था। पर साथ ही साथ मैं पिछले 2-3 दिन से आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि क्वेश्चन भी हाथों हाथ आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस सेक्शन में से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता रहे, इसलिए ये क्वेश्चन कराना बहुत ज़रूरी है और इनकी मैं समीक्षा भी आपको कराऊंगा। तो कुछ क्वेश्चन के साथ आपके सामने आया हूँ, ये आप देख भी सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये अलग अलग परीक्षाओं में भी आए हुए हैं, बार बार कई परीक्षाओं में रिपीट भी हुए हुए हैं, तो आपको इनका ध्यान रखना है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। तो लौह तत्व का मतलब क्या हो गया? लोहा हो गया। लोहा मतलब क्या हो गया? आयरन हो गया। तो आपको वो इसमें से चीज बतानी है जिसमें आयरन की मात्रा सबसे अच्छी पाई जाती है। देखो, एक नारंगी है। नारंगी के अंदर जनरली आपने देखा होगा जो खट्टी चीजें होती है, आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, इनमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड जनरली विटामिन सी का रूप हो गया। अंडे में जनरली आपका जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा है? प्रोटीन। ज्यादातर प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और इसी तरह आपने देखा होगा हरी सब्जियां, तो लौह धातु जो होती है वो हरी सब्जियों में ज्यादातर पाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपको छोटी छोटी जो कई चीजें हैं वो इसमें क्या रखनी, ध्यान रखनी है। दूध है तो दूध में भी आपको कैसिनोसिन प्रोटीन मिलती है जो बाद में कैसीन में कन्वर्ट हो जाती है। तो मेन अगर इन चारों ऑप्शन में से आपसे पूछा जाए कि आपका सबसे सूटेबल आंसर कौन सा है, तो लौह तत्व के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हरी सब्जियां। और हरी सब्जियों में भी एक बेहतरीन उदाहरण जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? पालक माना जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे देखेंगे। तो ये आपका सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो यहां आपको सुमेलित करना है और बताना है कि किसका किससे मैचिंग होती है। तो देखो, ये 4 प्रकार के आपको रोग दे रखे हैं और 4 प्रकार के तत्व या विटामिन दे रखे हैं और आपको बताना है कि किस चीज की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखो, पहला रोग लिखा हुआ है रक्ताल्पता, यानी इसका मतलब है एनीमिया। एनीमिया का मतलब हो गया बॉडी में रक्त की कमी, ठीक है। तो सीधा सा बात है कि जो एनीमिया होता है वो किसकी कमी से होता है? लौह तत्व की कमी। भाई, रक्त की कमी हो रही है तो रक्त में मेनली किसकी कमी हो रही है? लौह तत्व की कमी हो रही है। तो पहले का कौन सा हो गया? दूसरा हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, सेकंड नंबर पे जो दूसरा हो गया गलघोटू। तो गलघोटू का मतलब होता है, भाई गलघोटू जैसे आप सिंपल आप समझ सकते हो, गलघोटू हो गया या गलगंड हो गया जिसमें गला फूल जाएगा, गला दर्द करेगा। तो ये आयोडीन की कमी से हो गया, क्योंकि मैं आपको थायरॉक्सिन और थायराइड ग्रंथि भी पढ़ा दी थी। तो बी का कौन सा हो गया? 3 हो गया। तो आप इसमें मैच कर सकते हैं कि जो ए ऑप्शन है, ए का सबसे बेहतरीन कौन सा है? 2 है। जो बी है, बी का सबसे बेहतरीन कौन सा है? 3 है। आगे चलते हैं, रतौंदी। तो रतौंदी मतलब आंखों से कम दिखना या कम रोशनी में बहुत ही कम दिखना या देखने में दिक्कत होना। तो आंखों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है उसकी कमी से कौन सा है? रतौंदी है। तो सी का कौन सा हो गया आपका? 4 हो गया। और चौथा है बेरी बेरी। तो बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। जो डी है, डी का कौन सा हो गया? 1 हो गया। वैसे तो विटामिन बी के कई प्रकार हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, B11, पर मेनली आपको याद रखना है कि जो भी बेरी बेरी रोग है, ठीक है ना, तो ये बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होने वाला प्रमुख रोग माना जाता है। तो इसका सही होगा, ए का तो 2 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 4 हो गया, डी का 1, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सबसे सूटेबल है। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। आगे देखेंगे हम, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि शहद जो है मधुमक्खियों के द्वारा बनाया जाता है और जो फूल हैं उनको चूस के, फलों के रस को चूस के बनाया जाता है। तो फलों में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोस होती है। इसलिए इसका सबसे सूटेबल आंसर कौन सा होगा? 4 होगा, फ्रक्टोस होगा। आपने देखा होगा जितनी भी शर्करा है, सुक्रोज हो, लैक्टोज हो, माल्टोज हो, वो सभी शर्करा हमारी बॉडी में जाने के बाद अंतिम रूप से किस में कन्वर्ट हो जाती है? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज हमारे ब्लड में सर्कुलेट होता है और हमारी बॉडी को क्या प्राप्त होती है? एनर्जी प्राप्त होती है। तो आपको ध्यान रखना है, यहां सही आंसर आपका कौन सा होगा? फ्रक्टोस होगा। आगे चलते हैं, अगला दे रखा है एस्कॉर्बिक अम्ल एक प्रकार का है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि विटामिन के रासायनिक नाम बताओ। जैसे सपोज उदाहरण के लिए आपसे पूछा विटामिन ए,
तो विटामिन ए को हम भाई, जैसे विटामिन ए है तो ए कहाँ से संबंधित होता है? आंखों से। आंखों में हमारा क्या होता है? रेटिना। तो ए को बोलते हैं रेटिनॉल कहते हैं, ठीक है। बी बहुत कैटेगरी में होता है, तो बी के अलग अलग नाम है, साइलोकोबाल एमीन भी हो गया, या थायमिन भी हो गया, या नियासिन भी हो गया। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा विटामिन तब बताऊंगा, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है विटामिन सी। तो विटामिन सी का ही रासायनिक नाम कौन सा है? एस्कॉर्बिक एसिड है। तो इसलिए आपसे पूछा जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल कौन सा है? तो विटामिन। इसका सही आंसर कौन सा हो गया? ए हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। अब देखो दोस्तों, यहां आप ध्यान रखना कि जल हो गया, विटामिन हो गया और खनिज लवण हो गया। ध्यान से समझना, हम जो भी भोजन हमारे दैनिक जीवन में खाते हैं वो सभी भोजन ऊर्जा प्रदान करने वाले नहीं होते। उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला, जिनसे ऊर्जा मिलती है, और दूसरा जिनसे ऊर्जा नहीं मिलती। तो कार्बोहाइड्रेट से, वसा से और प्रोटीन से हमें ऊर्जा मिलती है, जबकि जल, विटामिन और खनिज लवण हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म या उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, परंतु ऊर्जा प्रदान नहीं करते। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रदान करने वाला एकमात्र तत्व इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है। शहद में मुख्य रूप से होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, शहद में मुख्य रूप से होते हैं। तो बहुत सीधी बात है, शहद में मीठा होगा तो मेनली उसमें जो तत्व होगा, विटामिन भी कुछ पाए जाएंगे, पर मेनली शहद में क्या हो गया आपका? कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो इसका सही आंसर कौन सा है? सेकंड है, ठीक है। आगे चलते हैं। साइनोकोबाल एमीन क्या है? तो दोस्तों, ये जो साइनोकोबाल एमीन है, मैंने अभी आपको बताया था, विटामिन जो B12 होता है, इसका रासायनिक नाम जो होता है साइनोकोबाल एमीन होता है। अगला देखो, अगला रोग के बारे में दे रखा है, पीलिया। पीलिया से दुष्प्रभावित होने वाला अंग कौन सा? आपने देखा होगा बिलीरुबिन निकलता है। बिलीरुबिन के कारण हमारी त्वचा, आंखों, स्किन, त्वचा, नाखून, पीलापन, मूत्र में पीलापन आ जाता है जब आदमी को पीलिया होता है। तो पीलिया से हमारा लिवर प्रभावित होता है, इसलिए हमारी पाचन क्षमता भी प्रभावित होगी। तो इसलिए आपका सबसे सही आंसर है लिवर, और हिंदी में लिवर को हम क्या बोलते हैं? यकृत कहते हैं। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी होती है? यकृत ही होती है। आगे देखते हैं, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है। तो B6 है। अब मेरी बात आप ध्यान रखना, B1 की कमी से बेरी बेरी हो गया, B2 की कमी से त्वचा का फटना हो गया, B3 से पेलेग्रा और ये सब हो गया, B5 से बालों का झड़ना हो गया। ऐसे B6 दे रखा है। तो B6 जो होता है उससे आपका होता है एनीमिया, यानी रक्त की कमी, या उसमें लोहे की कमी। तो इसका सही आंसर है अरक्तता, ठीक है। छोटी छोटी चीजें जल्दबाजी में नहीं करना। आप बेरी बेरी या रिकेट्स मत कर देना। आपको ध्यान होना चाहिए कि रक्तता मतलब B6 पूछा है, तो B6 के अकॉर्डिंग उसका सही आंसर आपको देना है। आगे होता है, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? घेंगा रोग यानी गलगंड गोइटर, मैंने थायराइड ग्रंथि आपको पढ़ाई थी तब मैंने बताया था। तो इसमें कौन सा है? आयोडीन हो गया। सिंपल सा आंसर है, सिंपल से क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो रखे। आयोडीन नहीं होगा तो थायरोक्सिन नहीं बनेगा, थायरोक्सिन कम बनेगा तो कौन सा? घेंगा या गोइटर हो जाएगा, ठीक है। मानव शरीर में वसा जमा होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो फैट खाते हैं उनमें से जो वसा वाला तत्व होता है वो हमारे लिवर में जमा होता है। तो हमारा लिवर क्या हो जाता है? हैवी हो जाता है, और यही कई रोगों का कारण बनता है। इसलिए हम कहते हैं मोटापा कई रोगों का कारण है। BP हो गया, या और कुछ प्रॉब्लम हो गई, या पाचन क्षमता प्रभावित हो गई, या कोई और जाके इन्फेक्शन हो गया लिवर में। तो इसका सही आंसर है, मानव शरीर में जो वसा मेनली जमा होती है वो कहाँ होती है? हमारे लिवर के अंदर होती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि विटामिन सी अत्यधिक उपलब्ध होता है। अब देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, आलू, टमाटर, गाजर, नींबू। यहां बहुत आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था विटामिन सी को हम क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। अच्छा, गाजर में और आलू में होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि खट्टे नहीं है। टमाटर खट्टा है, नींबू खट्टा है। तो इन दोनों का कंपैरिजन करो कि टमाटर और नींबू में से ज्यादा खट्टा कौन सा? नींबू। अब यहां नींबू के साथ संतरा दिया होता और आंवला दिया होता, ऑप्शन दिए होते कि किसमें विटामिन सी ज्यादा है, नींबू, संतरा, आंवला, तो आपका सही आंसर कौन सा होता? आंवला। पर यहां आपको ऐसा कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, तो इसका सबसे सही आंसर जो होगा वो आपका कौन सा होगा? नींबू, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने कुछ एक क्वेश्चन आपके सामने आज लेकर आया, और भी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बीच बीच में मिलते रहेंगे।
5 तारीख से हमारा स्टूडियो ओपन हो रहा है, रेगुलर क्लासेस, लाइव क्लासेस चालू हो जाएगी आपकी, नंबर ऑफ क्लासेस भी बढ़ा दी जाएगी और फैकल्टीज की भी क्लासेस शुरू हो जाएगी। और 15 अगस्त से यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन से हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी लॉन्च हो रहा है, ताकि और अच्छे रूप में हम आपके सामने प्रस्तुत हो पाए। इसी के साथ फिर कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।